अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, ये क्वाइट फेमस है। आजकल इसी तरह के आ रहे हैं, पहले भी इसी तरह के आ रहे थे। ठीक है जी। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया। This structure is proximal convoluted tubule. Yes, please. This is loop of Henle and DCT. This is DCT and this is PCT. तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता है, that is we can say proximal convoluted. इसको proximal क्यों बोला जाता है? Because it is near टू दी बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के पास है तो इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। ट्यूब है, ट्यूब्यूल। उसी तरह डिस्टल, डीसीटी डिस्टल है, दूर है, तो डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका नाम है। प्लीज नोट इट डाउन। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली इसको बोला जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अब हम थोड़ा सा इसको पहले किडनी को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है जी। तो ये जो पार्ट है, दिस इज ऑफ कोर्स कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट करने का काम जो है ये करती है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नेफ्रॉन या फिर किडनी के 10 लाख नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ पे खुलती है आके, ये ओपन अप होती है इस एरिया में, वाइट एरिया में। ये वाला सारा एरिया जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड कैलेक्स। तो ये कैलेक्स में ओपन अप होती हैं 10 लाख के 10 लाख नेफ्रॉन्स की हमारे कलेक्टिंग डक्ट। और नेफ्रॉन कहाँ पे पड़े हैं? दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एरिया। 80 to 90% जो नेफ्रॉन्स हैं वो हमारी किडनी के कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम एक टॉपिक समझने वाले हैं जो कि आपको खुद महसूस होगा कि इसके अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, राइट। ओके। तो हमने बोला कि किडनी जो है, ये फॉर एग्जांपल हमारी किडनी है। ठीक है जी। इसके कॉर्टेक्स एरिया में ये जो पार्ट है इसमें नेफ्रॉन्स पड़े हैं ऐसे, 1 2, ठीक है, 3 4 10 लाख पड़े हैं, 1 मिलियन नियर अबाउट यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं ऐसे प्रेजेंट हैं। और इन सभी की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किस में आ रही है? वो आ रही है मेडुला पार्ट में। ये पार्ट कौन सा था? कॉर्टेक्स। समझ रहे हो ना बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो है इसकी डिस्कशन भी है। ठीक है जी। ओके। तो अब ध्यान दीजिए जो मैं बात करने वाला हूँ। ये जो मैं अभी 2 नेफ्रॉन्स के बीच में, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे 2 नेफ्रॉन्स के बीच में ये जो मैं ब्लू कलर फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 नेफ्रॉन्स के बीच में जो स्पेस होती है, 2 नेफ्रॉन्स के बीच में जो स्पेस होती है, 2 नेफ्रॉन्स के बीच में, ये किडनी का सबस्टांस बनाता है। असल में किडनी बनी ही इस ब्लू कलर वाले सबस्टांस की है, जिसमें नेफ्रॉन्स जो हैं आपकी हीरे की अंगूठी में, रिंग में, जैसे डायमंड रिंग में डायमंड जो है जड़ा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है, उसी तरह ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर में, ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें फिट की हुई है। ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर फिर क्या हुई? ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर किडनी की, इसको बोला जाता है मेसेंजियम। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड मेसेंजियम। ये किसका बना हुआ है? प्लीज नोट इट डाउन, ये बना हुआ है मेसेंजियल सेल्स का। तो उसी से इसका नाम बना है मेसेंजियम, मेसेंजियल सेल्स का बना हुआ है। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व? हमने ऑब्जर्व किया कि किडनी असल में मेसेंजियल सेल्स की बनी होती है। उन मेसेंजियल सेल्स के अंदर
नेफ्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड है, फिट किए होते हैं। बात समझ में आई? यानी कि अब ध्यान दीजिए जो मैं अभी बात करने वाला हूं, और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हम इसको समझेंगे। हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस करना है। एक बार जो आपके दिमाग में तय लग गई, इसका फोल्डर बन गया, तो लाइफ लॉन्ग नहीं आप भूलोगे। आप तो सगो जो है बल्कि 4 बंदों को आगे बताओगे नर्सिंग के। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा क्या चीज़ प्रेजेंट है? रीनल मसेंजियम, 2 नेफ्रॉन्स के बीच में मसेंजियम ही मसेंजियम जो है वो पड़ा है। राइट, ये मसेंजियम कई सारे काम करता है भाई लोग, आपको नहीं पता, ये बहुत ख़राब चीज़ है मसेंजियम। ठीक है, ख़राब नहीं है, ये हमारा फ्रेंड है। इसके बीच में जो हमारा नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एम्बेडेड है, चिनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे भी मसेंजियम है, तो मसेंजियम ही मसेंजियम है, ब्लू कलर वाला। देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन नेचर चुनती है हमारे लिए, और हम सुबह उठ के भगवान को एक बार भी इसके लिए थैंक यू नहीं बोलते भाई। ठीक है, हम जो है हर बार कंप्लेनिंग एटीट्यूड लेके बैठ जाते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे प्लीज़ फोकस नाउ। ये क्या चीज़ थी हमारी? ये थी कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कहाँ खुलेगी? यहाँ पे। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं, चिने हुए होते हैं। तो मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया? ठीक है, इस बात को, मसेंजियम को, ब्लू कलर वाले पार्ट को जो है मैंने हाईलाइट क्यों किया यहाँ पे? ये जो मसेंजियम है, ये जो हमारे मसेंजियम हैं, इन मसेंजियम में प्रेजेंट हैं हमारी, यस, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं। जो हमारा वो है, दैट इज़, लिसन केयरफुली, हमारा जो नेफ्रॉन है इसके बाउंड्री पे, यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे जो है स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सेल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, ये एक सेल आ गया। ठीक है जी, सेल्स ही सेल्स हैं बॉडी में, और भाई साहब है क्या? कैंसर है वो सेल्स की बीमारी है। ठीक है, हमारी डायबिटीज़ है वो हमारे बीटा सेल्स का डिसऑर्डर है। ठीक है, और ठीक है जी, आरबीसी सेल्स हैं हमारे, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, प्लेटलेट भी सेल्स ही हैं। ओके जी, इसी तरह दूसरी साइड भी प्रेजेंट है। ये जो है हमारा दैट इज़ सेल्स जो हैं यहाँ पे दूसरी साइड भी प्रेजेंट है। ओके, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। कई डायग्राम्स में थोड़ा टाइम जो है लगता ज़रूर है भाई साहब, बट एक बार समझ गए तो बात बन जाती है। समझ गए आप? बात को बहुत ध्यान से समझना है हमने, इसीलिए हम जो हैं ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किडनी का जो कॉर्टेक्स एरिया है, ये मसेंजियम का बना हुआ है, और मसेंजियम के बीच में नेफ्रॉन्स एम्बेडेड हैं। अब इस मसेंजियम में जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारा फोकस इनके ऊपर रहेगा। जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारा फोकस इनके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अब हमने समझना शुरू करना है कि एक नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमन कैप्सूल। इस पार्ट को बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है जी, बोमन कैप्सूल हो गया। ओके, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसमें से यूरिन हमारा बाहर जाता है, इसको बोलते हैं यस पीसीटी। ये कौन सी थी बड़ी वाली हमारी? ये वाली डीसीटी। ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ओके, एंड ये जो मोड आया नेफ्रॉन में, ये है लूप ऑफ हेनली। तो ये है रियल डायग्राम, ये है वो रियल डायग्राम जो हमें देखनी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज यस प्लीज मसेंजियम। यही वो पार्ट है मसेंजियम। मसेंजियम के सेल्स, कौन से सेल्स? ब्लू कलर वाले मेसेंजियल सेल्स, जो कि ज़्यादा ग्रोथ करके रीनल कैंसर करते हैं।
भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारा जो किडनी है वो नेफ्रॉन्स का बना हुआ है। मैं कौन सा कहता हूँ नहीं बना, सारी बुक्स कहती हैं द होल वर्ल्ड इज जो है सेइंग दैट किडनीज हैव नेफ्रॉन्स, बट दो नेफ्रॉन्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में प्रेजेंट है हमारे, यस प्लीज, मसंजियल सेल्स। मसंजियल सेल्स प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर वाले, ठीक है। ये मसंजियल सेल्स जब प्रोलिफरेट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, तो ये पैदा करते हैं रीनल कैंसर। क्या पैदा करते हैं जी? रीनल कैंसर। यहाँ पे रीनल कैंसर जो है कौन कर रहा है? मसंजियल सेल। तो ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है, रट्टा मारने को सीधा मार लो, मसंजियल सेल कॉज कैंसर, ग्रोथ ऑफ मसंजियल सेल कॉज कैंसर इन द किडनी, ओके, याद हो गया। बट ना तो ये पता कि मसंजियल सेल कौन है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है, पता होना बहुत ज़रूरी है जी, पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स जो हैं इसी के साथ जुड़े होते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है मसंजियल सेल?